चलिए, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे 13 क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है पहला देख लेंगे। सो इन फिगर 1.81 द वर्टिसाइज ऑफ स्क्वायर डी ई एफ जी आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब ये ट्राइंगल जो एबीसी है उसके ऊपर उसके वर्टिसाइज मतलब वर्टेक्स पॉइंट आए हुए हैं। ये स्क्वायर दिया है, यहाँ पर बताया है स्क्वायर है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है। देन प्रूव दैट डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाइड बाय ई सी। हाँ, ई सी। और हिंट क्या दिया हुआ है? शो दैट द ट्राइंगल जी बी डी जी GBD is similar to triangle CFE। CFE ओके, ये और ये क्या है? दोनों सिमिलर है, मतलब उसके जो ट्राइंगल्स के साइड्स हैं वो क्या है? रेशियोज में आते हैं। एंड यूज GD इक्वल टू, अभी GD जो है इक्वल टू, अभी स्क्वायर दिया हुआ है मतलब क्या होता है कि ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये चारों साइड्स क्या है? इक्वल है, हमको पता चल गया। और उसके एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री के हो गए, ये भी हमको पता है, चारों के चारों 90 डिग्री के हैं। ओके, उसके बाद अभी हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, ये हमको प्रूव करने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के गिवन में जो दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज गिवन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे लिए हिंट का काम करता है, कीज बनते हैं वो हमारे, और विदाउट की वी कैन नॉट सॉल्व। तो एंगल ए क्या दिया हुआ है? इज 90 डिग्री। पहले यहाँ पे निकाल के भी दे दिया है और बताया भी है। देन क्वाड्रिलेटरल डी, क्या नाम है? डी ई एफ जी। तो फिगर को देखकर और गिवन को देखकर ही लिखना है। इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये पता चल गया हमको। देन टू प्रूव क्या करना है? डी ई जो है इसका स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाइड बाय ई सी। अभी डी का स्क्वायर मतलब क्या है? डी मल्टीप्लाइड बाय डी, जो हमने पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें किया हुआ है। समवेयर वी हैव डन दैट। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा क्वेश्चन था वो। ठीक है, चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अभी वी नो दैट quadrilateral DEFG is a स्क्वायर। ये हमको मालूम पड़ गया है बिकॉज दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये स्क्वायर है, पता चल गया पहले से ही। सो DE इक्वल टू FG, मतलब ये चारों साइड्स इक्वल है। हम दिखा देंगे चारों साइड्स इक्वल है, लिखकर दिखा देते हैं। FG इक्वल टू DE, हाँ DE एंड FE आएगा ना, FE इक्वल टू FG इक्वल टू GD। आप ऐसे लाइन से लिखो या ऑपोजिट के लिखो, कैसे भी लिखो चलेगा। और लिखेंगे यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ये पता चल गया हमको। और दूसरा क्या है? एंड एंगल GDE इक्वल टू एंगल DEF। अभी मैं ये दिखा देती हूँ, इक्वल टू 90 डिग्री। अभी आप देखोगे डी कहाँ पर है? डी इज हियर एंड ई इज हियर। देखो यहाँ पे मिडल में मैंने ई लिया है और डी लिया हुआ है, दैट मीन्स वो 90 डिग्री है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले करके दिखा दिया था, दोनों 90 डिग्री है। सो एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल है तो 90 डिग्री के ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सो एंगल GDB इक्वल टू एंगल FEC। अभी डी और ई, जो डी है और ई है ये दोनों क्या है? मतलब ये वाले, ये भी 90 डिग्री, बिकॉज वो अपोजिट साइड के हैं और 180 डिग्री लीनियर पैर में बनता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए नाम में देखो तीनों लेटर लिखा है, GDB, GDB और EFEC।
FEC। तो यहाँ पर ये बीच के मैं अंडरलाइन करके इसके लिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि मिडल वाला एंगल ही 90 का होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कैसे पता चला? सो ये हमने ऊपर देखा था इससे, तो यहाँ पे ये हम इसको दे देंगे, ये पूरे तीनों क्या है, राइट एंगल है, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया फ्रॉम 1। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CBA एंड ट्रायंगल GBD, तो यहाँ पे CBA मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें बताया है ना CBA, हाँ उसमें 90 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी। तो जो CBA है, CBA यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इक्वल टू ट्रायंगल। अभी हम यहाँ पर देखेंगे दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है, बिकॉज वो लोग ने क्या बताया था हिंट में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है और ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या सिमिलैरिटी का टेस्ट बनता है हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो CBA और ट्रायंगल GBD में, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ये 90 डिग्री दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल में ये जो है कॉमन ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एंगल बन रहा है, तो ये भी हमको एक हिंट मिल गया। ओके, और ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी हमको हिंट मिल गया। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, दो एंगल्स 90 बन गए, मतलब एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमको मिल गया है, तो हम यहाँ पे उसको करेंगे। सो इन ट्रायंगल GBD एंगल CAB इक्वल टू एंगल GDB, यहाँ पर हम लिखेंगे ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मैंने पहले इक्वल डाला था लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट है। बस समझ में आ गया आपको। CAB, ये देखो एंगल CAB 90 डिग्री मिडल में आया है, इसके लिए यहाँ पर भी हम लेंगे डी जो है उसको मिडल में लेंगे, तो GDB। ओके, और B लास्ट में इक्वल वाला आया है तो लास्ट में ले लिया, तो जो G और C पहले आया उसको ले लिया। मतलब हमको ये भी देखना है, सिर्फ नाम नहीं लिखना है, तो हमको ये भी देखना है कि 90 डिग्री जो है वो सेम प्लेस पे आना चाहिए। ओके, चलो इसके बाद ये क्या बन गया, फिर ये हो गया हमको, मतलब पता चला ना कि ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे मुझे फ्रॉम 2 देना चाहिए था, ये 1 दे दिया, 2 दे दिया, तो ये क्या हो गया, फ्रॉम 2। हमको पता चल गया ये भी 90 डिग्री के है, ये हमने देख लिया। और उसके बाद हम लिखेंगे एंगल, तो 90 डिग्री पे ए लास्ट आया है, तो 90 डिग्री यहाँ पे भी लास्ट आ गया है। तो अभी यहाँ पर ये लिखेंगे हम, ये कॉमन एंगल है, और यहाँ पर लिखेंगे एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमको अभी क्या देखना है, सो ट्रायंगल GBD सिमिलर टू ट्रायंगल CFE। ओके, तो इसीलिए GBD और EFC ये दोनों क्या हो गए, ये भी क्या सिमिलर हो गए हैं अभी, जैसे कि पहले बता दिया था हमको। तो फ्रॉम 3 एंड ये वाला जो है यहाँ पे ये 4 में आता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखने के बदले यहाँ लिखेंगे, बिकॉज हमने टेस्ट यहीं पर लिखा है ना, तो ये 4th हो गया, एंड 4 में इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, BD अपॉन FE इक्वल टू GD अपॉन CE, ये क्या बन गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ गया। सो यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बने वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर है BD, BD के साथ कौन सा आएगा, AFE आएगा। ओके, और उसके बाद दूसरा कौन सा है, GD, GD के साथ कौन सा आएगा, EC, ये आएगा। ठीक है, या CE ले लो, चलेगा, कोई भी ले लो, CE या F ऐसे लो या ऐसे लो, दोनों के नेम सेम ही है, तो हो गया यहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग, अभी ये ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स है। ओके, तो इतना लिख दिया। उसके बाद हमको ये पता चलता है कि FE इक्वल टू
DE and DG इक्वल टू DE। अभी यहाँ पर ये कैसे हुआ आपको दिखाती हूँ। FE इक्वल टू DE। अभी देखो FE यहाँ पर है तो FE इक्वल टू DE। ये और ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज ये स्क्वायर दिया है। देखो हमको यहाँ पे स्क्वायर ये लोग ने इसलिए दिया है, ऐसे टाइम पास करने नहीं दिया है। क्यों दिया है स्क्वायर? क्योंकि इसके साथ में ये भी सिमिलर है, ये दिखाने के लिए। मतलब ये दोनों साइड्स कैसे है, एक दूसरे के साथ सिमिलर है बिकॉज वो स्क्वायर के साइड्स हैं और स्क्वायर के चारों साइड इक्वल रहते हैं। तो हम ई और एफ के बदले हम डी, एफ भी सॉरी ई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डी भी ले सकते हैं। समझा? यहाँ पर डी दे दिया है ना वो लोगों ने, तो डी ले सकते हैं। और यहाँ पर जी और डी के बदले भी हम डी ले सकते हैं। मतलब इसके साथ में ये साइड के बदले ये ले सकते हैं और इसके साथ में ये साइड के बदले हम फिर से ये भी ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए बी डी और ईसी जो है ये दोनों के साथ में हम इसी को 2 बार ले सकते हैं, ऐसे उनका कहना है। थोड़ा घुमा के दिया है। ये अगर स्क्वायर का साइड है तो ये भी स्क्वायर का साइड है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा। तो हमको ऊपर वाला तो बेचारा चुप बैठा है, उसका कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको यही पता चलेगा कि इसीलिए अगर ये 4 है इसके साथ और ये इसके साथ में भी 4 है तो दोनों के साथ 4 4 है, तो चलो ना इनको हटा के इसी को 2 बार ले लें। तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ गया है। यही हमको जस्ट प्रूव करके दिखाना है। सो ये क्या बन गए? साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर है। ओके, कौन सा स्क्वायर? जो हमने पहले ही लिखा था, तो फिर से एक बार नाम लिख देते हैं। उसका नाम है DEFG। ओके, देन फिर यहाँ पर हम लिखेंगे BD अपॉन DE इक्वल टू DE अपन, हम तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम DE के साथ में, इसको रिप्लेस कर रहे हैं DE के साथ में, इक्वल टू ई सी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिप्लेसिंग डी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख कर दे दिया है तो फिर से लिख कर बताने की भी जरूरत नहीं है। सो डी ई मल्टीप्लाइड बाय डी ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, देख लो, इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाइड बाय सी ई ले लो या ई सी ले लो। जैसे यहाँ पे तो यहाँ पर ऑलरेडी ईसी दिया हुआ है तो हम लोग बी डी मल्टीप्लाइड बाय सी ईसी। ओके, ये ले लिया मैंने, तो बन गया है पूरा ये। सो डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाइड बाय ई सी। तो हैंस प्रूव, ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। प्रूव हो गया ना, तो हैंस प्रूव तो हम लिखेंगे। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। तो एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा दिखा देती हूँ। तो फिगर के अकॉर्डिंग पूरा मैंने जो लिखा हुआ है ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ओके, सो चलिए, तो ये यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो जरूर देखना।